यह कहानी मानसी सोलंकी उर्फ हीना की है। इसमें एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसको सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मानसी सोलंकी उर्फ हीना, ना जाने कितनी बार उसको समझाया गया पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। बेटी की इस जिद से फैमिली के सभी मेंबर परेशान थे। पिता अरविंद सिंह सोलंकी को लगने लगा था कि अगर बेटी मानसी ने भागकर हितेश के साथ लव मैरिज कर ली तो उसकी समाज के सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उसे अब खत्म करने का ही बेहतर होगा। मन में यह विचार आने के बाद अरविंद सिंह सोलंकी ने अगस्त 2000 के अंतिम सप्ताह में अपने भतीजे गजेंद्र सिंह को अहमदाबाद के नरोड़ा स्थित अपने घर बुलाया। गजेंद्र सिंह अहमदाबाद के बाकरोल गांव का उप सरपंच था और वह अपने कामों में हमेशा सख्त और निर्णय लेने से तेज था। अरविंद सिंह सोलंकी ने उसे अपने परिवार के एक बड़े मसले पर चर्चा करने के लिए बुलाया। अरविंद सिंह सोलंकी ने भतीजे से कहा, गजेंद्र, मैं मानसी को बहुत समझाया पर वह मान नहीं रही है। वह अपना बात पर अड़ी है कि विवाह करेगी तो हितेश से ही करेगी। 3 बार उसके साथ भाग भी चुकी है। अब अगर वह फिर से उसके साथ भागती है तो गांव और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए उसका कुछ करना होगा। अरविंद सिंह सोलंकी की बात सुनकर गजेंद्र ने कहा, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। समाज की इज्जत बहुत मायने रखती है और मानसी की जिद को रोकना जरूरी है। हम इसे खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाएंगे मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इस तरह गजेंद्र सिंह भी अरविंद सिंह सोलंकी का साथ देने को तैयार हो गया था। इसकी वजह यह थी कि उप सरपंच होने की वजह से उसे लगता था कि वह समाज का नेता है। इसीलिए मानसी की वजह से उसकी अधिक बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चाचा भतीजे ने मानसी सोलंकी की हत्या का प्लान बना डाला। दोनों ने तय किया कि वे मानसी को बड़ौदा के नजदीक स्थित अंकड़ गांव मेदी माता का दर्शन कराने के बहाने वहां ले जाएंगे और वहीं उसका मर्डर कर देंगे। यह प्लान बनाने के बाद गजेंद्र सिंह ने गांव के ही भरत चुनारा से बात की और उससे एक आदमी को और तैयार करने को कहा। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक अरविंद सिंह सोलंकी ने बेटी मानसी से कहा, बड़ौदा के पास अनगढ़ गांव में मेदी माता का मंदिर है। मैंने तुम्हारे वापस आने की मनौती मांगी थी। अब तुम वापस आ गई हो तो चलो तुम्हें दर्शन करा लाते हैं। मानसी सोलंकी को क्या पता था कि पापा ने उसकी हत्या का प्लान बना रखा है। इस बात से अनजान मानसी सोलंकी ने पापा के साथ अनगढ़ जाने के लिए हामी भर दी। दूसरी ओर अरविंद सिंह सोलंकी उसके मर्डर करने की तैयारी में लगा था। 5 सितंबर 2024 की सुबह अरविंद सिंह सोलंकी ने अपने दामाद यानी मानसी की बड़ी बेटी काजल सोलंकी के पति को फोन करके कहा, मानसी की मान्यता पूरी करने के बाद हमें अनगढ़ जाना है। इसीलिए तुम काजल को हमारे साथ भेज दो। इसके बाद उसी दिन 11 बजे काजल सोलंकी नरोड़ा स्थित अपने मायके आ गई। काजल के नरोड़ा आने के आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे के आसपास
अरविंद सिंह, काजल, उसका 3 साल का बेटा और मानसी गजेंद्र सिंह की कार से अंगड़ के लिए निकल पड़े। यह कार गजेंद्र सिंह की ही थी। रास्ते में फोन करके गजेंद्र सिंह ने भरत चुनारा और उसके साथी नरेश को रामोल में मिलने के लिए कहा। रामोल पहुंचकर गजेंद्र सिंह ने भरत को कुछ पैसे ऑनलाइन भेजकर अनगढ़ पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद अरविंद सिंह सोलंकी और कार में सवार बाकी लोग अहमदाबाद बड़ोदरा हाईवे से अनगढ़ गांव पहुंच गए। इस बीच गजेंद्र सिंह और भरत चुनारा लगातार संपर्क में बने रहे। गजेंद्र सिंह ने एक बार और भरत को कुछ रुपए ट्रांसफर किए। अनगढ़ पहुंचने के बाद सभी ने मेदी माता के मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सभी अहमदाबाद स्थित नरोड़ा के लिए चल पड़े। लौटते समय गजेंद्र सिंह ने भरत चुनारा और अपनी कार के पीछे आने के लिए कहा। अब केवल कार ही आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि अरविंद सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। वापस लौटते समय यह लोग नदेसर से बड़ौदा बाईपास होते हुए हलोल हाईवे पर आ गए थे, जहां एक होटल पर रुककर चाय नाश्ता करते हुए अंधेरा होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि अंधेरा होने पर वे आसानी से मानसी का मर्डर कर सकते थे। इसके लिए वे नहर के आसपास अंदर के रास्ते पर कार घुमाने लगे। अब तक रात के 8 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। तब अरविंद सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह को लगा कि अब मानसी सोलंकी का मर्डर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मौका देखकर गजेंद्र सिंह ने बड़ी नर्मदा नहर की ओर कार मोड़ दी। भरत और नरेश भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नहर के किनारे चलते हुए उनकी कार 3 पुल पार कर चुकी थी। चौथा पुल आते ही गजेंद्र सिंह ने यू टर्न लेकर कार रोक दी। संयोग से उस समय पानी बरस रहा था। पीछे आ रहे भरत और नरेश की कार मिट्टी में फंस गई, तो उन्होंने अपनी कार वहीं छोड़ दी। दूसरी ओर अरविंद सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह कार से उतरे और पीछे का दरवाजा खोलकर मानसी का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। कार में बैठी मानसी की बहन काजल बाहर ना आ सके, इसके लिए उन्होंने दरवाजा बंद करके कार को लॉक कर दिया। अब तक भरत और नरेश भी गजेंद्र की कार के पास आ गए थे। अरविंद सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह मानसी सोलंकी को खींचकर नहर के पास ले गए और धक्का मारकर नहर में ढकेल दिया। कार के पास खड़े भरत और नरेश यह सब देख रहे थे। मानसी सोलंकी के नहर में गिरते ही नरेश दौड़कर नहर में कूद गया और मानसी का हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाया। इस तरह उसने मानसी को बचा लिया। यह देखकर गजेंद्र सिंह नरेश पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने नरेश को गालियां देते हुए कहा, वहां से हट जाने को कहा। तब नरेश और भरत गजेंद्र सिंह की कार के पास आकर खड़े हो गए। अरविंद सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह किसी भी हालत में मानसी सोलंकी को मौत के घाट उतारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मानसी को उसी वक्त मारना ही मारना था। इसीलिए गजेंद्र सिंह ने मानसी को पीछे से पकड़ लिया, तो अरविंद सिंह सोलंकी ने मानसी के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी। मानसी सोलंकी ने अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की थी, काफी विरोध किया था, परंतु गजेंद्र सिंह ने उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था। इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह खुद को बचा नहीं सकी। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। जब अरविंद सिंह सोलंकी
और गजेंद्र सिंह को विश्वास हो गया कि मानसी सोलंकी मर चुकी है, तो उन्होंने भरत और नरेश को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। इसके बाद मानसी की लाश को उठाकर पीछे की सीट पर रख दिया। जब अरविंद सिंह सोलंकी भी सीट पर बैठा तो मानसी की लाश को उठाकर सभी ने गोद में रख लिया। उस समय काजल सोलंकी आगे की सीट पर बैठी मानसी सोलंकी की लाश कार में रखकर सभी लोग चल पड़े। रास्ते में ही गजेंद्र सिंह ने अपने साले उपेंद्र सिंह को फोन करके भरत की फंसी हुई कार के बारे में बताकर चाबी ले जाने के लिए कहा। बीच रास्ते में 5 देवड़ा के पास बस स्टैंड पर गजेंद्र सिंह ने भरत की भी उपेंद्र सिंह के दोस्त को दे दी। दूसरी ओर अरविंद सिंह सोलंकी ने अपने भाइयों कोपट सिंह यानी गजेंद्र सिंह के पिता और नटवर सिंह को फोन करके बता दिया था कि उन्होंने मानसी का मर्डर कर दिया है और उसकी डेड बॉडी लेकर सीधे शमशान पहुंच रहे हैं। वे लोग उसके अंतिम संस्कार यानी जलाने की पूरी तैयारी करके रखें। अरविंद सिंह सोलंकी ने काजल सोलंकी को रास्ते में गाड़ गांव के पास उतार दिया था। काजल को उतारने के बाद अरविंद सिंह सोलंकी और अन्य लोग मानसी सोलंकी की डेड बॉडी को लेकर बाकरोल गांव के शमशान की ओर चल पड़े। गजेंद्र सिंह की कार धीरे धीरे चला रहा था। 6 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे यह सभी शमशान के नजदीक पहुंचे। संयोग से शमशान जाने वाले रास्ते में पानी भरा था, इसीलिए वहां जाने के बजाय सभी मानसी की लाश लेकर गजेंद्र सिंह के एस्टेट में आ गए। यहाँ गजेंद्र सिंह के पिता पोप सिंह नटवर सिंह और छोटा भाई राजदीप सिंह सारी तैयारी किए सफेद कार के साथ पहले से ही खड़े थे। मानसी सोलंकी की बॉडी जल्दी जल जाए, इसके लिए वे लकड़ी के साथ 20 लीटर डीजल भी साथ लेकर आए थे। यहाँ पिकअप वैन में डीजल और लाश रखकर सभी उसी में बैठ गए और देर रात को सभी मानसी की लाश लेकर बाकरोल गांव के शमशान पहुंचे। लेकिन भरत और नरेश एस्टेट में ही रुक गए थे। शमशान पहुंचकर अरविंद सिंह सोलंकी ने भाइयों और भतीजों की मदद से मानसी की चिता में आग लगा दी। इस तरह रात 3 बजे तक उन्होंने मानसी की डेड बॉडी को जला दिया। बॉडी जल्दी जल जाए, इसके लिए यह लोग थोड़ी थोड़ी देर में लाया डीजल लाश पर थोड़ा थोड़ा डालते रहे। रात 3 बजे तक डेड बॉडी जलकर राख हो गई। सभी अपने अपने घर चले गए। 6 सितंबर 2024 की सुबह यही कोई 4 बजे गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्गत आने वाले बाकरोल गांव के रणजीत भाई चौधरी खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर रास्ते के बगल स्थित गांव के शमशान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उतनी रात को शमशान में चिता सुलग रही है। चिता को सुलगते देख उन्हें हैरानी हुई कि इतनी रात को किसकी अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि आज तो गांव में किसी की भी मौत नहीं हुई है। तब शमशान में या किसकी लाश जलाई गई है। खेत से लौटकर उन्होंने इस बात की चर्चा अन्य लोगों से की तो सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में सचमुच किसी की मौत नहीं हुई थी। यह बात जब रंजीत ने गांव के सरपंच रणछोर भाई को बताई तो उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। एक बार उन्होंने भी अपने हिसाब से पता लगवाया कि गांव में कोई मरा तो नहीं है। जब उन्हें इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने
यह सूचना थाना कंभा पुलिस और एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच को दिया तो थोड़ी ही देर में थाना कंभा के एसएचओ आर.एन. कमटिया और एलसीबी की टीम गांव बाकरोल के शमशान में पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने तक वहां सब जल चुका था, केवल राख और कुछ हड्डियां वहीं पड़ी थी। पुलिस ने एफएसएल की टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देकर शमशान में बुलवा लिया। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने चिता पर जल चुकी लाश की हड्डियों के अवशेषों के 3 अलग अलग नमूनों को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराने के लिए एसएफएसएल की टीम लैब में भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने 11 सितंबर 2024 को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के सामने सवाल पैदा हो रहा था कि शमशान में किसने किसका अंतिम संस्कार किया था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए एसएचओ आर.एन. मरकट ने सहयोगियों के साथ गांव बाकरोल जाकर पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में उन्हें पता चला कि गांव के ही रहने वाले अरविंद सिंह सोलंकी की बेटी मानसी सोलंकी उर्फ हीना का गांव के ही हितेश सोलंकी से लव अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से 13 अगस्त 2024 को मानसी सोलंकी हितेश के साथ भाग गई थी। अरविंद सिंह सोलंकी ने थाना कंभा में हितेश सोलंकी के खिलाफ बेटी मानसी सोलंकी को भगा ले जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने मानसी और हितेश को खोजकर 9 अगस्त को 2024 को मानसी को उनके पिता अरविंद सिंह के हवाले कर दिया था। इस बात से अरविंद सिंह काफी गुस्से में था, क्योंकि बेटी के भाग जाने से समाज में उसके परिवार की काफी बदनामी हुई थी। पुलिस ने जब हितेश सोलंकी के घर पता किया तो वह अपने घर पर ही था। इसके बाद पुलिस ने मानसी सोलंकी के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि इसके पहले भी मानसी और हितेश 2 बार भाग चुके थे। मानसी हितेश से मिल ना सके और उससे उसका प्रेम संबंध ना रहे, इसके लिए उसका परिवार नरोड़ा रहने चला गया था। इसके बाद एसएचओ अपनी टीम के साथ नरोड़ा स्थित अरविंद सिंह सोलंकी के घर पहुंचे। पूछताछ में पता चला वहां मानसी सोलंकी नहीं है। पुलिस ने जब अरविंद सिंह से मानसी सोलंकी के बारे में पूछा तो पहले उसने गोल मोल जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने कहा उसकी डेथ हो गई थी। फिर हमने उसका गांव के शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया था। थाना प्रभारी ने पूछा उसकी मौत कैसे हुई थी। अरविंद सिंह सोलंकी ने बताया साहब उसकी तबीयत खराब थी, उसे बुखार था, जिसकी वजह से सिर में दर्द था और उल्टियां हो रही थी। इसके लिए उसे दवा दी गई थी। दवा खाकर वह सो गई थी। सोते सोते ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बाकरोल के शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मानसी को बुखार था तो क्या उसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? आर.एन. मरकट ने सवाल किया। अरविंद सिंह सोलंकी ने कहा इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई साहब, क्योंकि मानसी की सांस नहीं चल रही थी। अरविंद सिंह सोलंकी के इस जवाब से एसएचओ को लगा कि यह कुछ छिपा रहा है। फिर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। वह अपनी की टीम के साथ थाने वापस आ गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने मुखबिर को अरविंद सिंह सोलंकी और उसके घर वालों के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। मुखबिर ने उन्हें बताया कि मानसी सोलंकी का हितेश सोलंकी के साथ भागना उसके फैमिली को अच्छा नहीं लगा था। सभी ने इसे इज्जत का सवाल बना लिया था। यह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सच्चाई का पता करने के लिए
तकनीक का सहारा लिया। जिस दिन घटना घटी थी, यानी 5 सितंबर 2024 की रात, मानसी सोलंकी का परिवार कहाँ था? पुलिस ने जब यह पता किया तो अरविंद सिंह सोलंकी की जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री मिली, उसके अनुसार उस दिन मानसी सोलंकी का परिवार बड़ौदा और हलोल की ओर था। यही नहीं, पुलिस को अरविंद सिंह सोलंकी की लोकेशन के साथ कुछ अन्य फोन नंबर भी मिले थे। इससे पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जिस दिन यह कांड हुआ, अरविंद सिंह सोलंकी के साथ और भी कई लोग थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को जो शक था वह और मजबूत हुआ। एसएचओ आर.एन. मरकट ने अरविंद सिंह सोलंकी को थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। तुम तो कह रहे थे कि 5 सितंबर की रात तुम घर पर थे, जबकि हमारे पास सबूत है कि उस रात तुम बड़ौदा की तरफ थे। अब अरविंद सिंह सोलंकी क्या जवाब देता, इसीलिए उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी बेटी मानसी सोलंकी की मौत तबीयत खराब होने से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ही अपने फैमिली वालों की मदद से उसकी हत्या की थी। इसके बाद एसपी ओम प्रकाश जाट की मौजूदगी में अरविंद सिंह सोलंकी ने मानसी सोलंकी की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह कुछ इस प्रकार है। अरविंद सिंह सोलंकी मूल रूप से अहमदाबाद के बाकरोल गांव का रहने वाला दबंग व्यक्ति था। वह गांव का उप सरपंच भी रह चुका था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां, काजल सोलंकी, मानसी सोलंकी और एक बेटा था। वह गांव में ही रहकर खेती करता था। चूंकि उसका गांव शहर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए खेती से वह अच्छी कमाई कर रहा था। अरविंद सिंह सोलंकी की बेटी मानसी सोलंकी का 1 साल से गांव में ही रहने वाले हितेश सोलंकी नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। क्योंकि दोनों एक ही कास्ट के थे, इसीलिए उनका विवाह होना संभव नहीं था। जब फैमिली को मानसी के अफेयर का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया कि यह मैरिज संभव नहीं है, क्योंकि लड़का उन्हीं की कास्ट का है। कुलदेवी भी एक ही फैमिली के समझाने का मानसी सोलंकी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि वह तीसरी बार भी भाग जाएगी। तब अरविंद सिंह सोलंकी अपनी फैमिली को लेकर अहमदाबाद के नरोड़ा रहने चला गया था। नरोड़ा आकर भी फैमिली वाले मानसी को हितेश सोलंकी से दूर रहने के लिए समझाते रहे, लेकिन मानसी हमेशा यही कहती रही कि वह शादी करेगी तो हितेश सोलंकी से ही करेगी। इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। वह हितेश सोलंकी के अलावा किसी दूसरे से कभी शादी नहीं करेगी। मानसी सोलंकी की इस जिद पर फैमिली वालों को लगा कि इसकी जिद की वजह से वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बेटी यदि तीसरी बार भाग जाती तो गांव और समाज में काफी बदनामी होती। इसीलिए अरविंद सिंह सोलंकी ने अन्य रिश्तेदारों के साथ एक प्लान बनाकर मानसी सोलंकी के मर्डर कर उसकी डेड बॉडी चोरी छिपे शमशान में जला दी। लेकिन अंधेरे में किए गए इस अपराध का भांडा फूट ही गया। पिता, ताऊ व भाइयों की ओर से भी हत्या किए जाने का चौंकाने वाला खुलासा होने पर थाने के पीआई एन पारगी खुद सरकार की ओर से शिकायत करते बने और आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। कंभा पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया। पिता सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में पिता अरविंद सिंह सोलंकी के अलावा चाचा ताऊ पोपट सिंह, नटवर सिंह, चचेरे भाई गजेंद्र सिंह और राजदीप सिंह शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मानसी सोलंकी की हत्या का मुकदमा दर्ज कर ऑनर किलिंग के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस चैनल पर हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। यदि आप क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही क्राइम की कहानियों में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।